नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 से सामान्य अध्ययन के 14वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, कविता के वर्ग में 2024 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? पहला ऑप्शन है विजय शेषाद्री, दूसरा ऑप्शन है गुलजार, तीसरा है ब्रैंडन सोम और लास्ट है ट्रेसी के स्मिथ। तो साल 2024 में कविता के लिए पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी कवि ब्रैंडन सोम को मिला, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए ब्रैंडन सोम की, तो यह पुरस्कार उनको उनकी रचना ट्रिपस के लिए मिला। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। यह 1917 में योसेफ पुलित्जर द्वारा स्थापित किया गया था। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित है। पुलित्जर पुरस्कार 21 श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? पहला ऑप्शन है NCERT, दूसरा है UGC, तीसरा है NAAC और लास्ट है NUEPA। तो शैक्षिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबद्ध संस्थान है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NUEPA। प्रारंभ में यह संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NIEPA के नाम से जाना जाता था और यूनेस्को से संबंध था। NUEPA एक स्वायत्त शासी संस्था है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है सानिध्य से बचना, दूसरा है वाक् स्वराघात परिवर्तन यानी वाक् मॉड्यूलन, तीसरा है पुनरावर्ती विराम और लास्ट है स्थिर भंगिमा। तो कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा वाक् स्वराघात परिवर्तन यानी वॉइस मॉड्यूलेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। और इसका तात्पर्य है शिक्षक स्वयं को सहज स्थिति में रखने वाली पिच पर अपने आख्यान को देना चाहिए ताकि वह बोलने के साथ साथ इसे प्रभावोत्पादक भी बनाए रखे। इसके साथ ही शिक्षक अपनी आवाज़ में उत्साह का प्रदर्शन करते हुए इसके पिच में भी बदलाव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है सहयोगी समादेश का प्रयोग, दूसरा है आक्रामक कथन करना, तीसरा है सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण और लास्ट है प्राधिकारवादी होना। तो एक अध्यापक के रूप में कक्षा में शिक्षक को अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इससे विद्यार्थी जो कि एक बड़े समूह को प्रदर्शित करते हैं, शिक्षक के प्रभाव मंडल में रहकर कक्षा में अनुशासित रहते हैं। इस प्रकार की भंगिमा द्वारा ही शिक्षक विद्यार्थियों से उचित सम्मान पा सकता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षक के बीच एक सम्मानजनक दूरी भी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन है यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, दूसरा है यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, तीसरा है वैकल्पिक एवं नल परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है और लास्ट है वैकल्पिक एवं नल परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो केवल नल परिकल्पना यानी शून्य परिकल्पना ही वह परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है जिसकी सहायता से अनुसंधानकर्ता चरों के मध्य कोई अंतर न होने के संबंध का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIME का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दूसरा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मेल एक्सटेंशन, तीसरा है मॉडरेटर इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और लास्ट है उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो MIME का पूर्ण रूप है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास का पूर्ण रूप है, पहला ऑप्शन है कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, दूसरा है कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, थर्ड है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, और लास्ट है सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। तो क्लास का पूर्ण रूप है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए इस परियोजना की तो इसकी शुरुआत हुई थी क्लास की 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIET निम्नलिखित में से किसका सूचक है? पहला ऑप्शन है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवोल्यूशन टेक्निक। तो CIET का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए CIET की तो यह NCERT की एक घटक इकाई है जो 1984 से अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, और लास्ट है मृदा प्रदूषण। तो यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंध है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ही इसकी मात्रा भी कम हो जाती है। साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग को और याद रखना है कि BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, दूसरा है 15 सितंबर, तीसरा है 16 सितंबर, और लास्ट है 22 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का स्रोत हो सकता है? पहला ऑप्शन है धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, दूसरा है लकड़ी चूल्हा, तीसरा है मिट्टी तेल वाले हीटर। इसमें सही कूट का आपको चयन करना है। कूट दिए हुए हैं पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, केवल दूसरा और पहला दूसरा तीसरा। तो ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 प्रदूषण का स्रोत धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा तथा मिट्टी के तेल वाले हीटर हैं, इसलिए तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है, जो कूट फोर्थ है, पहला दूसरा तीसरा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? पहला ऑप्शन है उर्वर मृदा, ताजा जल और प्राकृतिक गैस, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ वायु, फास्फेट्स और जैव विविधता, और लास्ट है तीसरा है मछलियां, उर्वर मृदा और ताजा जल, और लास्ट है तेल, वन और ज्वार। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन यानी रिप्लेसमेंट संभव होता है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। मछलियां, उर्वर मृदा और ताजा जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन है नरसिंह देव वर्मन, दूसरा है राजेंद्र चोल, तीसरा है अशोक, और लास्ट है कृष्णदेव राय। तो पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? पहला ऑप्शन है कंबन, दूसरा है कुट्टन, तीसरा है नन्नय, और लास्ट है टिक्कण। तो कंबन ने
12वीं शताब्दी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। पहला ऑप्शन है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, दूसरा है सदस्यों को शपथ दिलाना, तीसरा है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, और लास्ट है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना। तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।